आप सभी लोग कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता है, मन विचलित रहता है। जिसका मन अगर विचलित रहता है, मन एकत्रित नहीं रहता है, तो उसका कभी भी अध्ययन करने में या स्टडी करने में उसका मन नहीं लगेगा। कभी यहाँ मन गया, कभी वहाँ मन गया। मन को शांत रखो ना। मन आपका जो है आपको पढ़ने नहीं देता है। क्यों? आपके कारण इसमें हो जाते हैं। अब पढ़ते हो, समझ नहीं आता, नींद आती है। मोबाइल को अपने आप से अगर दूर रखोगे पढ़ते समय, या फिर रात में अब पढ़ते हो, पढ़ते समय आप अपने मोबाइल को दूर रखोगे अपने से, जब आप कुछ सीख पाओगे। नहीं तो कभी मैसेज आया तुरंत देखने लगे, कभी कुछ आया कुछ देखने लगे। तो इस तरीके से आप लोग का स्टडी नहीं हो सकता है। स्टडी तभी होगा जब आप अपने मन को, ध्यान को, केंद्रीय को एकत्रित रखोगे एक जगह। उसे जब जो आप काम के लिए आप सोच लिए हो उसका, बहुत लोग कहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन देखो कोई कुछ कर नहीं पाता है। करता वही है जो मेहनत करता है। किस चीज़ पे उसका लगाव है, क्या चीज़ पे उसका लगाव है, किस पे उसका फोकस है। जिस चीज़ पे उसका फोकस है वो चीज़ करता है, तो जीवन में कभी कठिनाई और कष्ट नहीं आ सकता है, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाता जाता है। कोई भी बच्चा स्टडी करता है, एक सब्जेक्ट में अगर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, खूब ओह बड़ा मस्त है, ये बहुत अच्छा है, उस चीज़ को बारंबार उसी चीज़ को पढ़ता जाता है। हिस्ट्री पढ़ाता हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ाता पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट, साइंस, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ता है उसे पढ़ता जाता है एक ही को। अरे आपको कहती हूँ मैं कि देखियो, आपको टीचर नहीं, आपको बनना क्या है। अगर टीचर बनना है किसी एक सब्जेक्ट में, फिर भी तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही एक सब्जेक्ट में कोई टीचर बन सकता है। अगर प्राइवेट बनना है, ऐसे हम लोग को जैसे यूट्यूब पे पढ़ाना है, वैसे तो आप लोग को एक सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5 ऐसा करके आप उसको रट लीजिए, मजा ले लीजिए, उसमें बहुत बारीकी से पढ़िए। जैसे मैं किसी चीज़ को पढ़ाती हूँ, मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि इस चीज़ को मैं पढ़ाने जाऊँगी जब, तो हम इतने अपने माइंड, अपने इससे बहुत ध्यान से समझ के कि हम उसके बेसिक के बारे में अपना नॉलेज रख लें। जैसे हम अपने किसी भी स्टेट को देखते हैं कि किस स्टेट किस जगह पे है, तो हम अपना मैप उठा लेते हैं, इंडियन मैप, और उसमें हम देखना स्टार्ट कर देते हैं ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। जैसे हिस्ट्री, कहीं का भी हम अगर हिस्ट्री भी जाने तो हम मैप के अनुसार समझ लेते हैं, हमें अच्छे ढंग से समझ में आता है। अगर हमारा बेसिक मजबूत है तभी हम कुछ कर सकते हैं। जीवन में भी हम सफल तभी हो सकते हैं जब हम अपने आप पे, अपने पे कंट्रोल करें। अपने आपा पे कंट्रोल करिए, अपने मन पे कंट्रोल करिए, आप अपने माइंड पे कंट्रोल करिए। इसे बाहर निकल के घूमने ना दीजिए, इसको अंदर के साइड खींच के रखिए और कहिए ना, आप यहीं तक सीमित हो। मान लीजिए एक बाल्टी ले लीजिए, या फिर गांव में बहुत ज़्यादा कहते हैं लोग ना कि बिन पेंदी का लोटा किधर भी ढुढ़क जाएगा। तो बिन पेंदी का लोटा नहीं बनना है, लोटा ऐसा हो जो उसमें की पेंदी बना हो। आप ऐसे बनो कि जो आप अपने आप के बैलेंस बना के रख पाओ कि हमें ये काम करना है। स्टडी तभी करो आप, या कोई काम करो, बिजनेस आप करने जाओ ना, बिजनेस में भी आपका मन लगना चाहिए कि हमें बिजनेस करने जा रहे हैं, इसमें क्या हमें प्रॉफिट है और क्या हमें लॉस है। हमें दोनों चीज़ भी देखना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस। कभी भी बिजनेस कोई भी आप करना तो आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए पीछे। यानी इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर आप 1 लाख रुपये बिजनेस में अपने लगा रहे हो ना, तो आपके पर्सनल 1 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए। ये बिजनेस का होता है। लेकिन स्टडी का वो होता है कि आपको ऑल सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो ऑल सब्जेक्ट आप पढ़िए, पूरे सब्जेक्ट को आप पढ़िए। अगर आपको कुछ IAS IPS कुछ भी बनना है तो आप ऑल सब्जेक्ट के बारे में ध्यान दीजिए। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसके लिए भी आपको ऑल सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बट आपके लिए कोई एक सब्जेक्ट जिस पे आपका फोकस है, आप बनने जाओगे, फिर भी आपको ऑल सब्जेक्ट में थोड़ा जानकारी होनी ज़रूरी होती है, इसलिए वो पढ़ते हैं लोग। लेकिन बहुत बच्चों का ऐसा रुचि हो जाता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रुचि हो जाती है कि ना हम पढ़ेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट, इसमें हमें मज़ा आ रहा है, हम इसमें कंफर्टेबल है। नहीं, ऐसे नहीं होती है। आप लोग का पढ़ाई ऐसे होगा ही नहीं। कभी भी समझ लेना कि आपकी पढ़ाई ऐसे हो नहीं सकती है। आप उस चीज़ को क्या करो कि हमारा स्टूडेंट लाइफ है, हमें सब कुछ सीखना है, हमें सब कुछ सीखने के बाद आगे बढ़ना है। हम अगर एक चीज़ भूल जाते हैं ना,
उसी चीज़ में हम फेल हो जाते हैं। जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं वो फेल होंगे ही। जिस पे हम ज़्यादा ध्यान दे दिए, पता चला उसमें ज़्यादा मार्क्स ही नहीं मतलब मार्क्स आया लेकिन उसमें कम है। और जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए तो उसमें 40-50 का मार्क्स आ जाते, इसमें दिक्कत होती है। सही बच्चों, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो कभी भी अपने इंद्रियां जो है, अपनी माइंड अपना हर एक जगह लगा के रखे कि हम मतलब इसमें क्यों जाएं, हमें काम करना है तो हम पूरे अच्छा से स्टडी करें। नहीं पता चला कि लोग आपने पढ़ लिया अच्छे ढंग से, कोई काम नहीं हो पाएगा। जो भी करो मन लगा करो, मोबाइल दूर रखो, पढ़ाई करो, समझदारी से काम लो। हाँ, एक बात और समझना, क्या है, कुछ भी करने जाओ या फिर आपके अंदर बहुत सारे मतलब कि दुख है, बहुत दुख है, दूसरे से आप शेयर ना करो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे खुशहाली है, दूसरे से भी शेयर ना करो। क्यों नहीं करो? कि दुखी में लोग आपको बहुत दुखित समझते हैं। यार ये बहुत दुखित है, बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। बहुत खुशहाल हो जाओगे तो लोग इतना तेज आपसे देख के जलने लगेंगे या फिर कुछ बोलने लगेंगे या फिर कहेंगे कि ऐसे, उनकी नज़र भी बहुत तेज होती है, नज़र भी लगा सकते हैं। तो ऐसे नज़रों वाले से, टोना टोटका वाले से भी डरना चाहिए। अपनी ज़्यादा खुशी और अपनी ज़्यादा दुखी दूसरों से ना बताओ और शेयर ना करो। आप कितना कमाते हो ये नहीं बताना चाहिए। कभी कोई पूछे आप कितना कमाते हो, बस कमा लेते हैं, इतना रोटी के लिए अपने कमा खा लेते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं बताना चाहिए। अपनी इनकम, कहते हैं कि अपनी रोटी, क्या क्या चीज़, अपनी कभी भी खाना को छिपा के खाना चाहिए, बीवी को छिपा के रखना चाहिए। लोगों के सामने दिखाने से क्या होता है ना कि ध्यान दूसरे का उसके ऊपर हो जाता है। चाहे आपका पैसा हो, मनी हो, या फिर आपकी बीवी हो या बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, उसके ऊपर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना कि इसको छिपा के रखना चाहिए। हाँ, आप अपना ज्ञान कितना दूसरे को दे सकते हो, बांट सकते हो। ज्ञान आपके पास जितना भी है दूसरे में भेजो। सिर्फ ज्ञान की 2 बातें बता देते हो तब भी आप लोग प्रोग्रेस कर जाओगे। दुनिया समझ लेगा आपको सही, लेकिन आप जिस घर में हो या आप जिस पड़ोसी में हो, पड़ोस वाले भी आपको नहीं समझेंगे, कहेंगे ना इसको कुछ नहीं आता होगा ना। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि मेहनत का पैसा माँ बाप लगाए हैं तो उस चीज़ को हम किस तरीके से करें, कैसे पढ़ें कि हम समझ जाएं। हम भी आप लोग को देखो, चाहे जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको बेसिक से बताना स्टार्ट करते हैं। मुझे अगर कुछ नहीं ज़्यादा मैं फोकस साइंस पे, मैथ्स पे, इंग्लिश पे अगर नहीं दे सकती हूँ तो जो जितना मुझे आए, मुझे जो समझ में आए कि मैं इसमें मतलब बेसिकली आपको बता सकती हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्योंकि टीचर का काम वही होता है कि बच्चों को आगे बढ़ा दे। रोड और टीचर अपने जगह पे रह जाते हैं, दूसरों को मंजिल दिखा देते हैं। भैया वो अपने रास्ते, उनका अपना रास्ता चेंज हो गया, लेकिन टीचर और जो रोड होता है ना, वो दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन अपने स्वयं वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हम लोग का काम है, किसी भी टीचर का, टीचर आपको आगे बढ़ाते हैं, आप बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़िए। आपको बढ़ाना है, आपको चलना है। आपका रोड कहता है कि ना देख बेटा आपको कितना जाना है, कहाँ तक जाना है, तहाँ तक जा, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तू जा, आगे बढ़ जा, मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को भेज रहा हूँ, तू जा। इसी तरह टीचर भी कहते हैं कि बेटा तू कितना पढ़ना चाहता है, मैं तुझे उतना ज्ञान दूंगा, लेकिन तू आगे जा। सिर्फ टीचर एक आपको दिशा दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। दशा तो आपका खुद ही पता होगा कि हमारी दशा क्या है, हमारी स्थिति क्या है। दिशा टीचर ने दिखा दिया और आप अपने आप पे इतना मतलब भरोसा करिए कि हम ये काम कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना कि इसे समझ में आपको आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।